ओके गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू कि मेरी फ़ीस। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली मेरी सेकेंड टर्म की फ़ीस मैंने जो मेरी $9,600 करीब करीब $10,000 मैंने फ़ीस पे की। तो हाउ आई वॉज एबल टू पे दिस मच फ़ीस, कितना मैंने सेव किया, पूरा कितनी अर्निंग हुई, कितना मैंने स्पेंड किया, और क्या एज अ स्टूडेंट जब आप कनाडा आते हो तो क्या आप सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस आप निकाल सकते हो कि आपको इंडिया से मंगाना पड़ेगा, वो सब मैं आपको विद प्रूफ आज क्लियर करूँगा। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा कितना स्पेंडिंग होता है और मेरा क्या होता है, सब मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूँ कि ये वीडियो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाया है। जैसे कि अगर आप डिफरेंट सिटी में डिफरेंट रेंट होता है, फिर अगर आप शेयर कर रहे हो या नहीं, आपका एकोमोडेशन, उसके ऊपर आपका बहुत सारा डिपेंड करता है कि आप कितना सेव करोगे। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आप ज़्यादा सेव करोगे। आप कितना स्पेंड करते हो फास्ट फूड पे, जैसे उबर हो गया। फिर आपकी जॉब कैसी है, जॉब में अगर आपका $4 भी पे ज़्यादा है, जैसे 19 या तो 20 या तो 22 फील्ड जॉब किसी को मिल जाती है, अगर आप इंडिया से बैचलर्स करके आते हो तो भी आपकी अर्निंग के ऊपर डिफरेंस आता है। साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल हो गया, उसका कितना बिल आता है, कितनी स्पेंडिंग है, उसके ऊपर है। एंड डिफरेंट फैक्टर्स प्ले करते हैं। लेकिन जो मेरा इस वीडियो में मैं आपको कहूँगा कि मेरा क्या हुआ था, मुझे कितना स्पेंडिंग हुआ, मैंने कैसे फ़ीस पे की स्पेसिफिकली। क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक डर रहता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस का क्या, नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मैं पे कर सकूँगा या नहीं। मैंने $1 भी, मतलब $1 भी इंडिया से नहीं मंगाया। सो वो आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जब आप कनाडा में आते हो तो पहले मंथ में आपकी क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, क्या क्या, और आपके पास कितना बैलेंस होता है। सो यहाँ पे हम ऐसा एक कंसिड्रेशन लेते हैं कि आप इंडिया से $1,000 मिनिमम स्टूडेंट लेके आता है, जो कि 60,000 इंडियन रुपीज़ होता है, जो आप आपके पास लेके आए हो। एंड जब भी आप स्कॉशिया में जाओगे तो आपको इनिशियली आपको $2,000 आपको वो GIC देंगे। ठीक है, तो आपके पास अभी बैलेंस है $3,000 का। एंड फर्स्ट मंथ में आपका एक्सपेंस क्या थोड़ा ज़्यादा रेंट का होता है, क्योंकि आप फर्स्ट एंड लास्ट मंथ देते हो रेंट आपका, तो $800 आपका रेंट हो जाता है। फिर आपका मोबाइल बिल होता है, तो मोबाइल बिल आपका $45 मेरा आया था। वो कैसे आया था आप सबको पता है, मैं फाइडो का सिम यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने इंडिया से लिया था। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो प्लीज़ ऑर्डर कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इधर आके लेते हो तो आपको यही 10 GB का प्लान आपको $55-60 पे करना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपको बहुत डिफरेंस होगा। फिर आपका ग्रोसरी का 150 आता है, ट्रांसपोर्टेशन का 120। फिर आप अगर विंटर के टाइम पे, जैसे सितंबर में मैं आया था, तो मेरे फर्स्ट मंथ तो वो एक्सपेंस नहीं आए थे। लेकिन अगर आप दिसंबर में आते हो, जनवरी इनटेक है आपका, तो आपकी थोड़ी विंटर का आपका एक्सपेंसेस आएगा कि जैसे स्नो शूज़ हो गए आपके, वो आप 45-50 समझ लो। फिर आपका विंटर जैकेट 100 से 150 का, और कई लोग उससे ज़्यादा, लेकिन हम 150 मान के चलते कोर्स। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इधर आके क्या होता है कि बुक्स लेनी पड़ती है, जैसे कि लैब बुक हो गई और वो सब होता है। तो उसका हमने एवरेज निकाला है, मेरा हुआ था एक्सपेंस $80 का। तो वो एंड अदर $100 आप समझ लो आपने ऐसे ही कहीं पे भी यूज़ किए, मतलब जैसे कि लीजर एक्टिविटीज़ हो गई, घूमने गए फ्रेंड्स के साथ, बाहर खाया कुछ भी, तो वो आपका होता है 1490। तो हम मान लें आपके पास 3000 थे, उसमें से आपने 1500 जितने यूज़ कर दिए, तो अभी आपके पास $500 फर्स्ट मंथ में है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे ही आपका $500 लास्ट बैलेंस था, अभी हम एक यहाँ पे एक कंसिडरेशन ये करते हैं कि पहले मंथ आप आए, आपने पूरी जॉब ढूंढने की कोशिश की, पहले मंथ आपको नहीं मिली, सेकेंड मंथ में मान लीजिए आपको मिल जाती है जॉब आपकी। ठीक है, तो क्या होगा कि अभी से आपका जो मंथली जो आएगा बिल, मतलब मंथली आप कितना आपकी अकाउंट में पैसा आएगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि $1100 हम टैक्सेस बात करें, अगर एक बच्चे की इनकम जैसे ओंटारियो में $15 है पर आवर, 20 आवर्स से लेके 80 आवर्स होती है उसकी जॉब पर मंथ, तो उसकी जो फीस आती है, मतलब उसकी जो पे चेक आता है वो $1100 का एक मंथ का आता है। एंड $667 उसकी GIC आती है। सो हम देखें तो टोटल बैलेंस हो जाता है $2,267, जो आपके पीछे के भी $500 बचे थे। तो अभी सेकेंड मंथ में आपके पास ये है, और सेकेंड मंथ का भी डिफरेंट हो जाएगा आपकी स्पेंडिंग। आपका रेंट ही जो $400 जाएगा वो जाएगा, मोबाइल बिल आपका 45, ग्रोसरी 150, ट्रांसपोर्टेशन 120 हो गया, एंड अदर $100। ठीक है, तो ये सब होके आपका 820 या तो 700, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। 820 जितना आपका पर मंथ मेरा आता था, तो मैंने वो लिखा है यहाँ पे।
तो मेरी 820 एक मंथ की स्पेंडिंग होती थी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि 820 इंटू 6, क्योंकि हमने फर्स्ट एंड लास्ट मंथ, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है कि कॉलेजेस की ये स्कीम है कि आपकी सितंबर में, जैसे मेरा इंटेक ख़त्म हो रहा था अप्रैल में, तो उन्होंने मुझसे अभी से ही पैसे मांग लिए, क्योंकि मेरा इंटेक था अभी नेक्स्ट सितंबर, लेकिन उन्होंने अभी से ही मुझे डिमांड कर दिया। एंड देन क्योंकि मेरा सेकेंड प्रोग्राम है ये, मैंने वन ईयर का लेके आया था, प्री हेल्थ साइंसेज, एंड मेरा सेकेंड अभी नर्सिंग है, तो फिर उसका मुझे अभी से देना पड़ेगा, तभी वो लोग मुझे फाइनल ऑफर लेटर देंगे। तो उसकी वजह से मुझे अभी ही देने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से मैंने अभी पे किया। एंड मेरी टोटल स्पेंडिंग जो 6 मंथ्स की हुई थी, वो हुई थी 4920। 820 अगर हम मंथ का एक मान ले तो इतनी स्पेंडिंग हुई थी, क्योंकि हमने पहले की तो गिन लिया फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ की। तो देन आता है आपका GIC। अभी स्पेंडिंग इतनी हुई, अभी देखते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी होती है पूरे 6 मंथ्स में, ठीक है। पहले 2 मंथ की तो हमने गिन ली मतलब। तो GIC आपकी 667 हर महीने आपके अकाउंट में आएगी, तो वो अगर आप सेव करते हो तो कुछ $4000 वो होते। एंड जॉब की आपकी अर्निंग हो जाएगी 6600, 6 महीने की 1100 मान के चले तो। एंड सो इवेंचुअली आपकी टोटल अर्निंग होती है कुछ $10,000 602, ठीक है। इतनी अर्निंग आपके पास 8 मंथ्स के बाद होती है, ठीक है। अभी इतनी टोटल अर्निंग हुई है, टोटल स्पेंडिंग भी हमारी हुई है, तो इवेंचुअली आपके बैलेंस में, आपके अकाउंट में कितने बचेंगे, मेरे अकाउंट में कितने बचे थे। तो मेरी जो बैलेंस था वो टोटल मेरी अर्निंग थी, उसमें से मैंने मेरी स्पेंडिंग साथ ही साथ जो रिमेनिंग बैलेंस था पहले 2 मंथ में जो मेरी बैलेंस थी वो ऐड कर दिया। तो वो कुछ होके मेरे पास $7200 बचे थे। सो ऑलमोस्ट मेरी फ़ीस, क्योंकि फर्स्ट सेम की फ़ीस आपकी $8000 यहाँ पे कनाडा में होती है नॉर्मली प्रोग्राम की। कई सारे प्रोग्राम की ज़्यादा होती है, कई सारे कॉलेजेस में डिफरेंट होती है, लेकिन ये एक एग्जांपल मान के चले तो आप $7100 जितना आप सेव कर सकते हो। अभी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, आपकी अलग हो सकते हैं, लेकिन एवरेज आप ये मान के चलिए कि आप $7,000 to $8,000 जितनी आपकी सेविंग हो सकती है, अगर आपका हाथ थोड़ा सा काबू में है। अगर जो $100 हर महीने गिनते हैं हम, अगर वो आप $50 कर दीजिए, जो आपकी एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आप घूमने जाते हो उसमें, तो भी आपकी थोड़ी इनकम ज़्यादा बचेगी आपके पास पैसा। एंड अदर जो 20 आवर्स से जो लोग ज़्यादा करते हैं उनके पास तो है ही जो कैश में, लेकिन ये सिर्फ हम सिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कंसिड्रेशन में, क्योंकि पढ़ने भी हम आए यहाँ पे, तो पढ़ना भी है हमें साथ ही साथ। अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको देखता हूँ कि अगर आपने वो सिम कार्ड भी मैंने आपको बोला था अभी, क्योंकि यहाँ पे आके बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही आए एक फ़ोन ले लेते हैं। तो अगर आपका बिल, मोबाइल का बिल, अगर जैसे आप कनाडा में आते हो, आप 10 GB का प्लान ले लेते हो, आप iPhone 13 Pro Max ले लेते हो, आते ही आप जाते हो एक स्टोर में, फ्रीडम में के आपने ले लिया, आपको इवेंचुअली इतना नहीं लगेगा कि ठीक है चलो $100 जा रहे हैं, हम महीने का $1100 रन कर रहे हैं, क्या जाता है, $100 ही जा रहा है। बट एट द एंड जब आपको फ़ीस पे करने को आएगा तब आपको मेन हिट होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका बिल $100 जितना आता है हर मंथ, ठीक है, आपने फ़ोन लिया है, तो वो कुछ आपका $800 8 मंथ का सिर्फ मोबाइल एक्सपेंस हो गया, मोबाइल एंड इंटरनेट एक्सपेंस। अगर उसके कंपैरिजन में आप अगर इंडिया से फ़ोन लेके आते हो, जैसे कि सैमसंग का कोई भी फ़ोन आप लेके आए, तो इट्स गुड, क्योंकि आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो फ़ोन अगर आपका ठीक से चल रहा है तो नो नीड टू टेक अ न्यू फ़ोन। मैंने खुद पूरी विंटर मैंने 7 मंथ्स मैंने मेरा पुराना फ़ोन यूज़ किया, उसकी बैटरी ड्रेन हो रही थी, वो रीज़न था मेरा अपग्रेड करना। एंड दूसरा कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता, उसकी वजह से मैंने फिर आईफोन लिया। बाकी मैं वही यूज़ कर रहा था। बैटरी ड्रेन का एक ही सॉल्यूशन है, आप पावर बैंक लेके घूमो। मैं हर रोज़ घर से निकलता था, पावर बैंक बैग में लेके घूमता था, लेकिन वो मेरा सिर्फ मोबाइल एक्सपेंस पूरा अभी तक $45 मैं पे कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ $360 पे किए। अगर आपने फ़ोन आके ही ले लिया होता तो आपने $800 पे किए होते। सो डिफरेंस इज़ $440, $500 बचाते आपके। तो वो जो आपको 8000 की तरफ आप 8000 तरफ आप बढ़ रहे हो एक स्टेप। सो इट्स इंपॉर्टेंट। सो एक बहुत अच्छी कहावत है, beware of a little expense, a small leak with a sink will sink a great ship। ओके, जैसे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटा सा भी एक्सपेंस का आप अवेयर रखिए अपना, क्योंकि एक छोटा सा होली पूरी शिप को डुबा देता है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड प्लीज़ यहाँ पे आओ तो थोड़ा आपका हाथ काबू में रखो। मेक श्योर करें आपके सेकेंड टर्म की फ़ीस क्या है, उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग करिए कि मुझे मंथ में कितना एक्सपेंस करना है। हर एक मंथ का हर जो भी आप एक्सपेंस करो उसको ट्रैक करो, उसको आप नोट डाउन करो
कि भाई मेरा क्या क्या ट्रैक डाउन हुआ है, हर चीज़ लिखो। जैसे आप टीम में जा रहे हो तो क्या एक्सपेंस हुआ वो सब आप ट्रैक डाउन करो कि आपने घूमने गए तो कितना एक्सपेंस हुआ, आपकी ग्रोसरीज़ क्या, तो आपको पता चले कि भाई एट द, क्योंकि आपको क्या होगा जैसे आप यहाँ पे आओगे पहले मंथ में आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितनी एक मंथ की एक्सपेंस होती है। फर्स्ट मंथ नहीं लेकिन सेकंड मंथ को तो आपको आपकी एवरेज पता चली जाए कि मेरी एवरेज इसके बीच में रेंज हो रही है। सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसको बनाऊं क्योंकि आपको हेल्प हो, आपको पता चले। एंड पर्सनली मैंने खुद मेरे एक फ्रेंड से थोड़े पैसे लिए थे। मैंने एक आईफोन ले लिया था, आई वॉच लिया था, एयरपोर्ट्स लिया था, तो उसकी वजह से मेरे $2000 उसमें चले गए। अगर वो ना लिया होता तो मैं आई विल बी एबल टू पे द फीस, बट वो लिया तो मैंने कुछ 2000 जितने डॉलर 2500 मेरी फ्रेंड से लिए। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको टाइम पे हेल्प करे। आप भी किसी को हेल्प करो जिनको आप जानते हो, अगर उनकी फ़ीस पे करनी हो तो उनको, क्योंकि मुझे पता है मेरी अभी फुल टाइम जॉब है, मैं उनको पे ऑफ कर सकूँगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि दूसरों की हेल्प करो। अपनी दोस्तों की फ़ीस अगर पे करनी हो तो वो इंडिया से ना मंगाए, यहाँ से ही उनका हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।